नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कदम और आज मैं आपको लेकर आया हूँ होशंगाबाद की सबसे प्रीमियम क्लास कॉलोनी साई अली टाइकॉन प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि लोकेटेड है हरदा बाईपास मेन रोड पेट्रोल पंप के जस्ट सामने, जहां पर बनाए जा रहे हैं टॉप क्लास लग्जरियस बंगले और आप यहां खरीद सकते हैं अपना आलीशान घर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट की खूबसूरत प्लानिंग। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह कॉलोनी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी मकान बनाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक सैंपल हाउस हमने रेडी किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, तो इस कॉलोनी की एक खास बात यह है कि हर मकान के बाहर टोटल 30 फीट का चौड़ा रोड दिया गया है और यहाँ पर इस सैंपल हाउस के बाहर भी आप देखें तो इस 30 फीट में से 7.5 फीट का यह पाथवे दिया गया है। एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर अगर कोई भी गाड़ी आपकी पार्क हो तब भी इतना ओपन एरिया है, इतना स्पेस है कि कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर सकती है। तो ये मकान आप देखेंगे तो ये 1000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इसका फ्रंट आप देखें तो ये 25 फीट का है और इसका डेप्थ 40 फीट का दिया गया। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इस आलीशान बंगलों के अंदर। सबसे पहले आप इसका एलिवेशन देखें। इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे टाइल्स और प्रोफाइल लाइट्स के साथ इसे डिजाइन किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बंगलों के अंदर। तो यहाँ हम आएंगे, ये टोटल 10 फीट का ये गेट दिया गया है जो कि लोहे का बना है और ये काफ़ी हैवी क्वालिटी में ये बनाया गया है। यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ पर एंटर कर सकती है। ये पोर्च में हम आ गए हैं और ये पोर्च का साइज है 10 बाय 16.5। यहाँ पर इजीली फॉर्च्यूनर या फिर इनोवा आराम से पार्क हो सकती है। ये इतना स्पेस यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इस मकान का एक बेनिफिट है, यहाँ पर अगर आप वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर टाइल्स का वर्क दिया गया है। ये वॉशेबल है और सालों साल इसमें कोई पेंट कराने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आए तो आप देखेंगे यहाँ पूरा टाइल्स का वर्क दिया गया है, बहुत ही खास और प्रोफाइल लाइट्स के साथ। दोस्तों, इस बंगलों की प्लानिंग देखिए, इसे काफी सोच समझ के इसे बनाया गया है। यहाँ पर 2 एंट्री दी गई है, एक प्राइमरी एंट्री जो कि ड्राइंग रूम में लेकर जाती है और दूसरी एंट्री सेकेंडरी एंट्री जो कि डाइनिंग एरिया में लेकर जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बंगलों के अंदर। अंदर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस चौखट के बारे में। ये है प्राइमरी एंट्री। ये चौखट की अगर बात करें तो ये काफी वाइड दी गई है और इसमें यूज किया गया है राजस्थानी पत्थर जो कि काफी मजबूत है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके बारिश के दिनों में ये फूलेगा नहीं। साथ ही इसको खूबसूरत बनाने के लिए वुडन का पेंट दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दरवाजों की। यहाँ पर हमने हर दरवाजे में प्योर पाइन बोर्ड का यूज किया है और इसके ऊपर हमने 1 mm का माई का यूज किया है। दोस्तों, मार्केट में जो रेडीमेड डोर्स मिलते हैं उसमें आप मात्र बाउंड्री पर ही पाइन का यूज किया जाता है और उसके अंदर पाउडर बोर्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस हॉल के अंदर जिसका डायमेंशन है 14 बाय 18। दोस्तों, मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर एल शेप में हमने सोफे का यूज किया है। सोफा, डाइनिंग एरिया, साथ ही में टीवी कैबिनेट देने के बाद भी आप देखेंगे ये यहाँ पर काफी स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन भी किया है। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से भी बहुत अच्छा डिजाइनिंग करा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए देखें तो दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़ी साइज की विंडो दी है जिसमें इन्हें आपको लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसकी प्लानिंग देखिए, हमने डाइनिंग एरिया के ऊपर डबल हाइटेड स्लैब दिया है जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद का झूमर लगा सकते हैं जो कि एक बहुत ही लग्जरियस लुक देगा। दोस्तों, इसी हॉल की प्लानिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको बाहर बताया था सेकेंडरी एंट्री, वो ये है जहां पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल जाता है। साथ ही में अगर कोई आपका मेहमान बैठा हो तो यहाँ पर सेकंड पर्सन एंटर कर सकता है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप इस सीढ़ियों के नीचे काफी अच्छा स्पेस दिया गया है जहां पर सहूलियत के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हॉल से होते हुए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे डाइनिंग एरिया से लगा हुआ यहाँ पर हमने डेडिकेटेड टेबल टॉप वॉश बेसिन दिया हुआ है और इसी के पीछे ही यहाँ पर बाथरूम हमने दिया है जिसका साइज है 8 बाय 4.5। दोस्तों, इस बाथरूम की 3 खास बातें हैं। पहला, यहाँ पर 2 बाय 4 के टाइल्स का यूज किया गया है। यहाँ पर आप फ्लोर में भी टाइल्स का देखेंगे, साथ ही में वॉल पर भी इसमें टाइल्स का यूज किया गया है। दूसरी खास बात, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे आइटम्स यहाँ पर ब्रांडेड यूज किए गए हैं। और तीसरी खास बात है, यहाँ पर हमने टेबल टॉप वॉश बेसिन दिया गया है जो कि इसमें ग्रेनाइट का भी यूज किया गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ जिसका साइज है 14 बाय 10.5।
जैसे ही आप अंदर आएंगे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डबल बेड और वार्डरोब देने के बावजूद भी आप देखेंगे तो काफी स्पेस यहाँ पर निकल के आया है। दोस्तों आप इस रूम को अपने हिसाब से भी डेकोरेट करवा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हमने एक खिड़की भी दी है जो कि एक प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करेगी। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किचन की तरफ, जिसका साइज है 10.5 बाय 10.5। यहाँ पर आप देखेंगे तो एंट्री काफी वाइड है, जिसमें कि आप कोई भी बड़ा सामान आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का यूज किया है। यहाँ पर आप अंदर आए तो दोस्तों ये स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ स्विच बोर्ड अगर देखें तो हमने हेवी क्वालिटी का दिया है। साथ ही में यहाँ एल शेप में हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें ग्रेनाइट का यूज किया है। साथ ही में आप दोस्तों यहाँ देखें तो हमने डिवाइडेशन के लिए मार्बल का यूज किया है, जिसमें आप अपना मॉड्यूलर किचन डिजाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 2 नल दिए हुए हैं, एक फ्रेश वाटर सप्लाई है, दूसरा डायरेक्ट टंकी से है। साथ ही में आप यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ी खिड़की दी है जो कि वेंटिलेशन का बहुत अच्छा काम करेगी। तो किचन से लगा हुआ हमने वॉश एरिया दिया है जिसका साइज है 7 बाय 4.5। यहाँ पर आप टाइल्स देखेंगे तो यहाँ पर हमने एंटी स्किड टाइल्स दिया है जिससे फिसलन ना हो। साथ ही में हाफ वॉल टाइल्स दिया है ताकि दीवारें खराब ना हो। और आप ऊपर वेंटिलेशन देखेंगे तो ये भी काफी बड़ा है जो कि पूरे घर का वेंटिलेशन करता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ जो मेरे सामने आप सीढ़ियां देख रहे हैं ये 3 फीट की है, जिसमें हमने ग्रेनाइट का यूज किया है। साथ ही में आप ये जो रेलिंग देख रहे हैं ये टॉप क्लास स्टील क्वालिटी में हमने इसे दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने काफी अच्छा लाइट का भी यूज किया है, तो इसी तरीके से आप अपना डेकोरेशन कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं लॉबी में। दोस्तों ऊपर आते ही जितना खूबसूरत यह डबल हाइटेड स्लैब नजर आ रहा था उतना ही शानदार ये ऊपर से भी लग रहा है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर 14 बाय 12.5 का एक खूबसूरत सा बेडरूम ये बनाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बेड और वार्डरोब रखने के बावजूद भी कितना बड़ा स्पेस आपको मिलता है। यहाँ आप स्पेस देखेंगे तो यहाँ आप अपनी कोई भी चेयर और टेबल्स रख सकते हैं। साथ ही में सबसे बड़ी बात है कि आप इसका खिड़की देखिए काफी वाइड दिया गया है जो कि बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करे। तो इसी रूम से लगी हुई हमने स्पेशियस बैल्कनी दी हुई है। आप देखेंगे जिसका साइज है 10 बाय 5.5। ये इतना बड़ा साइज है कि जहां पर आप अपना झूला भी लगा सकते हैं। साथ ही में आप अपने शाम की चाय का भी मजा यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों इसी रूम के साथ में हमने एक अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 10 बाय 4.5। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं मास्टर बेडरूम की तरफ। चलिए आइए। तो अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में जिसका साइज है 10.5 बाय 14। यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप किंग साइज बेड के साथ में आसानी से सोफा भी रख सकते हैं। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पूरे होशंगाबाद में इस प्लानिंग में किसी भी प्रोजेक्ट में ड्रेसिंग एरिया नहीं दिया है। इसी मास्टर बेडरूम के साथ में आपको मिल जाता है एक शानदार सा ड्रेसिंग रूम जिसका साइज है 10 बाय 9। और इसके साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर 8 बाय 5 का बाथरूम जिसमें सभी चीजें ब्रांडेड क्वालिटी में लगाई गई है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस खूबसूरत से बंगले के टेरेस पे। आइए दोस्तों अब हम आ गए हैं टेरेस पर जहां पर आप इसका कोना कोना यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका व्यू देखिए, वहां पर आपको एक मेन गेट नजर आ रहा है। वहां पर जो रोड है वो हरदा बाईपास मेन रोड है जो कि कनेक्ट होता है यहाँ पर हमारे दूसरे गेट से। यहाँ आप देखेंगे वहां पर आप दूसरा गेट आप देखेंगे तो वो हरदा रोड है, मेन हरदा रोड। दोस्तों आई होप आपको इस बंगले की प्लानिंग बहुत ही पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।